तुम नमक हो, तुम रास्ता दिखाओगे, तुम सुरक्षित रखोगे, तुम प्रिजर्व करोगे। ऊंची आवाज में कहो तुम नमक हो। आमीन, आमीन। टमाटर खराब हो जाएंगे तो उसको खाद बना दोगे आप। चिकन खराब हो गया तो उसको खाद बना दो, उसको फिर अपने पौधों में डाल दोगे। लेकिन वचन कहता है अगर नमक खराब हो जाए फिर वो किसी काम का नहीं। आम का पेड़ सूख जाए तो बैट बल्ले बना दोगे, थापियां बना दोगे, फर्नीचर बना दोगे। लेकिन लिखा अगर अंगूरों की बेल सूख जाए फिर वो किसी काम के नहीं, जलाने के काम आती है। तो या तो आप लोग ऊपर रहोगे, बेस्ट रहोगे, टॉप पे रहोगे, या बिल्कुल नीचे। ये आपकी मर्जी है आप कहां रहना चाहते हैं। या तो टॉप आपके लिए रखा है या बिल्कुल नीचे रखा है। या तो आप टॉप का जीवन जियोगे, लेकिन अगर बिगड़ गए तो परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों से भी ज्यादा श्राप तुम्हारे जीवन में होंगे। जो अन्य जातियां झेल रही हैं तुम उनसे ज्यादा झेलोगे। जो उनके जीवन में दुख हैं तुम्हारे जीवन में उससे भी ज्यादा दुख होंगे। जाओ उन लोगों को देख लो जो सदियों से क्रिश्चियनिटी में हैं और लेकिन परमेश्वर में जीवन नहीं बिताते। जाओ उनके जीवनों को चेक करो। अन्य जाति लोगों से भी ज्यादा श्राप उनकी जिंदगियों में हो रहे हैं। क्योंकि वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि तुम नमक हो, पर अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो पांव नीचे आओगे। अगर रोटी का स्वाद बिगड़ गया, सब्जी का स्वाद बिगड़ गया तो वो कूड़े में जाके उसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी, वो खाद बन जाएगी। अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो किसी काम का नहीं, वो मनुष्य के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। अगर कोई और पेड़ सूख गया तो फर्नीचर बन जाएगा, लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो कभी भी फर्नीचर नहीं बन सकती, सिर्फ जलाने के काम आएगी और लोग उसे उठाएंगे और जला देंगे। तो या तो आपके लिए बेस्ट रखा है तो या वर्स्ट रखा है, बीच का कुछ आपके लिए नहीं है। तो मेरी विनती है आपसे बेस्ट को चुने, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को अवेलेबल रखें, एक ऐसा जीवन जिए कि शैतान आपकी जिंदगियों से शर्मिंदा रहे। आमीन। अपने आप को तैयार करके रखें। मैं इस बात से आनंदित था और सबसे ज्यादा खुश मैं इस बात से था कि मैं चर्च में मौजूद नहीं था, फिर भी इस चर्च की गैदरिंग बढ़ रही थी, लोग ज्यादा थे इस चर्च में। ये उस बात की निशानी है कि आपने इस बात को पूरा किया है कि हमें सुनना जरूरी है। हमें देखना जरूरी नहीं, मिलना जरूरी नहीं, हमें सुनना जरूरी है। आप परमेश्वर के घर में हो, आप वचन सुनने के लिए आए हो, परमेश्वर की मर्जी सुनने के लिए आए हो। हालेलुया। मिस आप भी कर रहे थे, मिस मैं भी आपको कर रहा था, लेकिन आपका चर्च में मौजूद रहना उन मीटिंग्स के दौरान और भारी गिनती में, यह साबित करता है कि परमेश्वर आपसे खुश है। यह साबित करता है कि आपने प्रभु के वर्ड को फॉलो किया है। आप एक जीवित कलीसिया हैं। आमीन, आमीन। इस कलीसिया के एक दो लोग जो बिल्कुल नए होते हैं, उनसे सवाल जवाब करके इस पूरी कलीसिया की मैच्योरिटी को आंकने की कोशिश कभी मत करें। हालेलुया। कलीसिया मैच्योर होती है अपने कामों से, कि उसका सेवक वहां पे फिजिकली मौजूद नहीं है तो भी वो पूरे के पूरे 102% चर्च में है। मैं लोगों को बता दूं, खामबरा चर्च ऐसी चर्च है, जब मैं अनाउंस करता हूं सीड की तो लोग मुझे बताते हैं, जब हम सीड बोलते तो लोग हमारी चर्च में आते नहीं। मैं कहा खामबरा चर्च ऐसी चर्च है जिस दिन मैं सीड अनाउंस करता हूं, अब उस तरह से अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब सीड अनाउंस होता है तो लोग चर्च में रेगुलर संडे से ज्यादा होते हैं। ये मैच्योरिटी साबित करती है चर्च मैच्योर है स्पिरिट में, आत्मा में। लोगों को लगता है कि भीड़ बहुत है तो शायद ये लोग भीड़ का हिस्सा हैं, इनमें वचन की नॉलेज नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है। आपने उन एक दो लोगों को सुना होगा और देखा होगा जो अभी इमैच्योर है, जो नए आए हैं, लेकिन आप इस कलीसिया की हिस्ट्री नहीं जानते हैं। ये पानी में बैठकर वचन सुनने वाली है, ऐसे पूरा गोडे गोडे पानी में। फोटोज हैं हमारे, अभी कुछ ही दिनों की ये बात है। ये छतें तो अब पड़ी हैं, 1-2 साल पे हुए हैं, अभी तो 1-2-3 साल हो गए होंगे। ये बारिशों में भी चली है, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी चली है, 0 डिग्री में भी चली है। ये रुकी नहीं, ये थकी नहीं, ना थकेगी ना रुकेगी, इन जीसस नेम। हालेलुया।
आप लोगों के लिए एक विश्वास का जरिया बने हो। ये कलीसियाओं को बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, फॉरेन फंडिंग की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं फॉरेन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग। इतने 1000 करोड़ का चर्च बन रहा है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने सब चेक किया जब वो आए थे। एक एक, मैं बोलता हूं लोगों को, तुम बिल मत मांगो चर्च का। सुनो, तुम बिल मत मांगो चर्च का। तुम चर्च के अंदर जाके हाथ लगाओ, पिलर के किस हिस्से का बिल चाहिए, पक्का मैं तुम्हें दूंगा। तुम ये मत कहो कि ये मेरे को ये पूरी छत का बिल दे दो। छत छोड़ो, तुम छत के किसी डिब्बे पे हाथ लगाओ, मैं उसका बिल निकाल के तुम्हें दे दूंगा। तुम फॉरेन फंडिंग की बात करते हो, यहां के लोगों के एड्रेस दे दूंगा जिन्होंने बोया, यही पंजाबी लोग, तुम्हारे मोहल्ले के लोग दे दूंगा मैं। हालेलुया। आप लोगों ने इस चर्च को बनाया है। आमीन।